यति नरसिंहानंद सरस्वती, गौर से शख्स को स्क्रीन पर देखिए। यति नरसिंहानंद सरस्वती, दोबारा इस शख्स को स्क्रीन पर देखिए। इसके गुनाहों की, इसके जराइम की फहरिस्त बहुत लंबी है। बल्कि हिंदुस्तान में जितने लोग नफरत फैला रहे हैं उन सबको एक तरफ रखा जाए और इसको अकेला तराजू के दूसरे पलड़ा में रखा जाए तो ये भारी पड़ जाएगा। ये शख्स लगातार हिंदुस्तान में नफरत फैलाता है, मुसलमानों के कत्ले आम की बात करता है, मुसलमानों की मजहबी शख्सियात के बारे में हमेशा इसने अनाप शनाप बकने का काम किया है, मुसलमानों के जज्बात को मजरू किया है और अब यह शख्स खुद हिंदुओं के जज्बात को मजरू कर रहा है। वो शख्सियात जो हिंदुओं के नज़दीक बहुत अहम है उसके बारे में भी गलीज हरकतें कर रहा है, गलीज अल्फाज बक रहा है और सुनकर दंग रह जाएंगे कि ये वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में भी ऐसे अल्फाज कह रहा है कि अगर कोई और इसकी जगह होता या किसी मुसलमान ने इसकी जगह आधा भी कुछ कह दिया होता तो अब तक उस पर यूएपीए लग चुका होता, दहशतगर्दी का केस लग चुका होता, वो जेल में बंद होता और देश की मीडिया में सबसे बड़ी खबर चलती। लेकिन इसने मोदी के बारे में जो कुछ कहा है वो बेहद शर्मनाक है और मोदी से भी ज़्यादा इसने पृथ्वीराज चौहान के बारे में कहा है। पृथ्वीराज चौहान हिंदुस्तान के हिंदुओं की आन बान शान कहलाते हैं। शहाबुद्दीन गौरी से उनकी जंग हुई थी, भारत के मिसाइल का नाम भी पृथ्वीराज चौहान से मौसूम है। उसके बारे में कह रहा है कि वह याश था, वो औरतों के साथ रेप करता था, उसने अपने भाई की बीवी तक को, उसकी बेटी तक को नहीं छोड़ा और किस तरह जितने राजपूत योद्धा थे उन सब की बीवी का अगवा करके उसने उसके साथ अय्याशी की। ऐसे अल्फाज कह रहा है यति नरसिंहानंद सरस्वती, खुद सुनिए इसकी जुबानी। स्वामी जी को प्रणाम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय हो आपके। स्वामी जी, मेरे को बस एक प्रश्न करना है आपसे जी। आपके पास यदि दो विकल्प हो, यदि आपको पृथ्वीराज चौहान वाली मैं स्थिति बता रहा हूँ, यदि आपको जयचंद और मोहम्मद गोरी की दुश्मनी, जयचंद की दोस्ती और मोहम्मद गोरी की दुश्मनी, दोनों में से कोई एक चीज चुननी हो तो आप क्या चुनेंगे? जयचंद की दोस्ती को चुनूंगा। जयचंद जैसे तो दोस्त बहुत कम है। पृथ्वीराज चौहान ने गद्दारी करी है, जयचंद की क्या गलती है भाई? पृथ्वीराज चौहान और जयचंद जो है सगे मौसेरे भाई थे, बिल्कुल सगे मौसेरे भाई। एक ही नाना के दोनों देवते थे, दोनों गुरु भाई थे, एक ही आश्रम में रह के पढ़े। जयचंद जो है हमेशा ही पृथ्वीराज चौहान का जनरल था। जब भी पृथ्वीराज चौहान कहीं लड़ने जाता था जयचंद को बुला लेता था, जयचंद पृथ्वीराज चौहान के साथ रहता था। एक दिन 65 साल के पृथ्वीराज चौहान जो है जयचंद के घर गए। उन्होंने 13 साल की उसकी बेटी थी संयोगिता, जयचंद की बेटी पृथ्वीराज चौहान ने देखी और वो इतनी बड़ी गद्दारी जयचंद के साथ पृथ्वीराज चौहान ने की कि उसने उसकी बेटी का अपहरण कर लिया और उसके बेटे का, उसका बेटा नहीं था जयचंद का, मुंह बोला बेटा था लाखन, उसे बुला के धोखे से मार दिया। अब एक अपने भाई की, छोटे भाई की बेटी का अपहरण कर लोगे और उसके बेटे को मार दोगे, फिर क्या उम्मीद करते हो तुम? और जयचंद ने कहीं भी गौरी की सहायता नहीं करी एक भी जगह, लेकिन लड़ाई से चला गया। जयचंद लड़ाई को छोड़कर चला गया। जयचंद पृथ्वीराज चौहान के साथ नहीं लड़ा। जयचंद जैसे दोस्त दुर्लभ होते हैं भाई। ये तो कायर हिंदू है, कमीने हिंदू है जो केवल राजाओं की वाहवाह करते हैं। राजाओं की वाहवाह के सिवा आप भाटों का लिखा हुआ इतिहास पढ़ रहे हैं? भाट जो पैसे देकर अपने राजा के लिए लिखते थे, जब असली इतिहास पढ़ेंगे ना तो पृथ्वीराज चौहान, अब मैं कुछ कहूंगा तो लोग बकवास करने लगेंगे, सारी गलती पृथ्वीराज चौहान की थी, सारी की सारी गलती। अपने जितने भी राजपूत थे सबको मार दिया, मोहम्मद गौरी को नहीं मारा, उसे बार बार छोड़ता रहा। तो जयचंद की दोस्ती तो भैया बेमिसाल दोस्ती है। ये तो जयचंद इन कमीने हिंदुओं में पैदा हुआ जो बहादुरों को गाली देते हैं दलाली की वजह से, गुलामी की वजह से। जिस दिन अपनी गुलामी की आदत को छोड़ दोगे और मानवीय गुणों के आधार पर फैसला करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जयचंद कितना महान व्यक्ति था, जिसे इतिहास ने जिसके साथ इतना अन्याय किया केवल इसलिए कि गुलामी की आदत है हिंदुओं को। इसके वीडियो और इस तरह की कई सारी क्लिप वायरल हो रही है जिसमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में सीधे सीधे इल्जाम लगा रहा है कि वो लड़कियों के साथ अय्याशी करता था और उसने कहा है कि वह ये मोदी जी भी वही कर रहे हैं जो पृथ्वीराज चौहान कर रहा था। इसने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में भी इतनी गलीज गालियां बकी है, इतनी गलीज हरकत की है। लेकिन अहम खबर यह है कि अब तक जेल के बाहर
है। अब तक इस पर यूएपीए नहीं लगा है। यति नरसिंहन सरस्वती के खिलाफ हेट स्पीच के, कम्युनल वायलेंस के, नफरत फैलाने के, जेनोसाइड जैसे मामलों पर लोगों को उकसाने के 10 केसेस दर्ज हैं, लेकिन इस पर एनएसए अब तक नहीं लगा है, यूएपीए नहीं लगा है। और यही वजह है कि जब भी जेल जाता है 1 महीने में, 2 महीने में बाहर आ जाता है और फिर ये नफरत और ज़्यादा भड़काने लगता है। इससे पहले इसने महिलाओं के ताल्लुक से भी ऐसे ही गालियाँ दी थी और कहा था कि जितनी महिलाएं बीजेपी में हैं वो सब बीजेपी नेताओं की रखेल है। अगर किसी और ने इस तरह का बयान दिया होता तो हंगामा बरपा हो जाता, लेकिन इसके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ। मुसलमानों के ताल्लुक से तो हमेशा जहर उगलना इसकी पहचान ही है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भी ये हमेशा गुस्ताखी करता रहता है, लेकिन इसको जेल नहीं भेजा जाता है। और यही सबसे बड़ा अहम सवाल है कि आखिर ये शख्स बीजेपी के लिए इतना अहम क्यों है? मौजूदा सरकार में इसकी इंपोर्टेंस क्या है? कितना जहर उगलने के बावजूद, इसकी वजह से भारत की बदनामी होने के बावजूद, मुसलमानों में इसको लेकर के बेचैनी होने के बावजूद, मजहबी मामलों में टांग अड़ाने की वजह से और दूसरे धर्म और मजहब के लोगों के जज्बात को ठेस पहुंचाने के बावजूद शख्स को इतना तहफ़्फ़ुज़ क्यों, इतनी रियायत क्यों, इतनी इसका एहतराम क्यों कि इसको बार बार छोड़ दिया जाता है, जमानत दे दी जाती है। और अब हद यह हो गई है कि इसने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में, जो देश के सभी लोगों के लिए सम्मान है क्योंकि वो वज़ीर-ए-आज़म में आइडियोलॉजी की बुनियाद पर, विचारधारा की बुनियाद पर इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन एज अ वज़ीर-ए-आज़म वो काबिल एहतराम सभी के लिए है। और वज़ीर-ए-आज़म की शान में इसने जो गुस्ताखी की है वो नाकाबिल बर्दाश्त है। अब देखना यह है कि इसके खिलाफ क्या एक्शन होता है, किस तरह की कार्रवाई की जाती है, या अब भी इसको छूट ही दिया जाएगा। और इसको छोड़ने में, इसको आज़ादी देने में हुकूमत का फ़ायदा क्या है? अगर आपको इसकी कोई वजह समझ में आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।